वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने केमिस्ट्री क्लास 9 की चैप्टर नंबर 5 है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर इसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो इसको पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी के साथ जो है वो न्यूमेरिकल्स आप कर सकें। थैंक यू सो मच। पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए थे और इसकी कंप्लीट डिटेल जो है मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि हमारे पास पूरा सोल्यूशन सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल हमारे पास है द प्रेशर ऑफ अ सिंपल गैस इज़ 5 atm। अब atm का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के ऊपर है हमारे पास, प्रेशर को हम लेते हैं ना। एंड द वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 5 लीटर। एंड इफ़ द प्रेशर ऑफ इज़ रिड्यूस टू 2 atm व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। इसमें हमारे पास देखो हमारे पास 3 लॉ इसके अंदर हमने पढ़े हैं, बॉयड लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो अभी जो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बॉयज़ लॉ है, हमारे पास P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 वाला सवाल इसमें यूज़ होगा। ठीक है, अब पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन है उसमें किसी एक में आपके पास वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट होता है, किसी एक में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। या तो हमारे पास 3 लॉ हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और उसी हिसाब से फिर हम इसको करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है और P2 और V2 हमको निकालना है। ठीक है, हम यूज़ करेंगे हमारे पास P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये हमारा बॉयज़ लॉ की हमारी कंडीशन है इनिशियल स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, यानी कि V2 निकालना था तो हमारे पास जो V2 है यहाँ रहेगा और ये P2 है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू मिलेगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन थिंग, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई, वैसे कैलकुलेटर भी होगा, चाहो तो कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास V2 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा और इसका आंसर में हम थोड़ा सा लिख देंगे अच्छा सा कि इंक्रीज हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो हमें क्या पता कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है जब प्रेशर डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने एक सवाल का आंसर इसके अंदर बता दिया। ठीक है, नोट्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक एक करके तुम इसमें से देखते जाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है। दूसरा न्यूमेरिकल में देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पे भी बता दिया था कि हमारे पास बॉयज़ लॉ के अंदर बॉयज़ लॉ जो है हमने बता दिया था। बॉयज़ लॉ में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर होता है और इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम होता है और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास सवाल था 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर द प्रेशर ऑफ 650 ml क्यूब। यहाँ पे यूनिट हमारे पास चेंज है, इसको चेंज करना है, ऑफ Hg। if the volume is reduced to, हमारा वॉल्यूम इतना रिड्यूस हो गया, what will be the pressure। अब इसके बाद हमारे पास ये सवाल दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो देखो डेटा सबसे पहले बनता है, बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है काम। डेटा सबसे पहले बनता है, डेटा में जो चीज़ हमें गिवन होती है वो लिखते हैं। अब इसके अंदर हमने अब देखो सवाल को पढ़ते ही हमको अंदाज़ा हो गया कि सवाल के अंदर हमारे पास वही बात की जा रही है जो बॉयज़ लॉ की इनिशियल स्टेट में हमने की थी। ठीक है, कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो मैंने तुम्हें बता दी, फिर सिंपल हमने वही फार्मूला लगा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो चेंज है, हमको प्रेशर निकालना है, व्हाट विल बी द प्रेशर, यानी कि P2 निकालना है। तो फार्मूले की कन्वर्जन कैसे हो जाएगी कि हमारा P1 V1 ऐसे ही रहेगा और V2 जो है डिवाइड हो जाएगा और P2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर सिमिलर वे। ठीक है, वैसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम P1 V1 की वैल्यू डिवाइड बाय V2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 350 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर कोई फार्मूला कन्वर्जन नहीं करना, फार्मूला सेम ही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 600 ml ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री टू 77 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर आ गया। अब कांस्टेंट प्रेशर किस में होता है? जो मैंने तुम्हें बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर किस में होता है,
चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ शुरू हो गया। ठीक है, अब हम चार्ल्स लॉ की काम शुरू करेंगे। अच्छा सही है, अब यहाँ पे तुम्हें देखते ही तुम्हें समझ में आ गया वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है हमारे पास, चार्ल्स लॉ में। ठीक है, जल्दी से तुमने अच्छा अब डेटा के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी। देखो हमें हमेशा तो टेम्परेचर है ना उसको केल्विन डिग्री के अंदर लेना होता है, और केल्विन डिग्री के अंदर +273 हम करते हैं कन्वर्जन। यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय 273 इन ईच टेम्परेचर। ठीक है, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये कन्वर्जन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि सेंटीग्रेड से केल्विन में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, T1 T2 V2 निकालना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिखा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से कैसे होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। के V2 निकालना था तो V2 ऊपर चला जाएगा, ये V1 नीचे आ जाएगा, और ये T1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, फिर आप जस्ट वैल्यू पुट करें, और वॉल्यूम के अंदर आप ml ज़रूर लिखिएगा, यूनिट, वरना यूनिट नहीं दिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अ सैंपल ऑफ अ हाइड्रोजन गैस हैज़ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर एट 400 डिग्री। इफ़ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 900 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर निकालना है इसके अंदर। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर निकालना है। V1 गिवन है हमारे पास, T1 गिवन है, T1 को हमने कन्वर्ट किया फार्मूले को, T2 V2 गिवन है हमारे पास, और T2 हमको निकालना है। देखो सिंपल, हमारे पास हर सवाल के अंदर सवाल जो है वो इंतहाई आसान इन्होंने बनाए हुए। हर सवाल जो है सीधा सीधा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपके पास सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि फाइंड द टेम्परेचर निकालो। ठीक है, वही चार्ल्स लॉ लगेगा दोबारा से, और वही फार्मूला कन्वर्जन होगा। इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और T2 की वैल्यू ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। टेम्परेचर ऑलवेज मेंशन इन केल्विन डिग्री। ठीक है, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, याद रखना, लेकिन सेंटीग्रेड के साथ और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री। यहाँ पे ये ना हो कि तुम आखिर में ये लगा दो ऐसे करके, नहीं, केल्विन सिर्फ K होता है। ठीक है, और फार्मूला देख देना, बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही है, अब हमारे पास अगला सवाल है। It is a desire to increase the volume of a fixed amount of a gas from 9.5 to 120 centimeter cube while holding the pressure contained. What would be the final temperature if the initial temperature is 33? हमारे पास डेटा के अंदर इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। सिंपल इज दैट, फाइनल टेम्परेचर हमको गिवन है, हर चीज़ मेंशन है, इनिशियल फाइनल। देखो फाइनल यहाँ लिखा हुआ है, इनिशियल तुम्हें निकालना है। डेटा हमारे पास ये बना हुआ है, सिंपल इज डैट। जस्ट आप इसके अंदर फार्मूला लिखेंगे, वही चार्ल्स लॉ का फार्मूला लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी, और उसके बाद हम जस्ट पुट द वैल्यू करेंगे, और हम यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एंड यू हैव टू मेंशन द करेक्ट यूनिट, डोंट मेंशन द डिग्री इन केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तेजी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमारे पास, 78 ml sample of a gas is heated from this to this at a constant pressure. What will be the final volume? फाइनल वॉल्यूम निकालना है हमारे पास। ठीक है, सेम इज दैट, T1 T2 डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो यू हैव टू चेंज द यूनिट फ्रॉम C to K एंड ऐड 273 इन ईच। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया आपने। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, यू हैव V1 इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, व्हाट फार्मूला यू आर यूजिंग इन हियर? चार्ल्स लॉ, एग्जैक्टली, चार्ल्स लॉ, एंड डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज सेम। ठीक है, देन अरेंज द फार्मूला इन V2, then put the values all the given things and multiply and divide and get the value of V2, and you have to mention the unit of ml. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ? अ गैस ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 40 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री एंड प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग अप टू 4 atm का मतलब मैं बता चुका हूँ, एट standard atmosphere and the unchanged temperature. what will be the new volume? V2 देखो, मैं देखते ही डेटा नहीं देखा था मैंने, लेकिन मेरा अंदाज़ा हो गया पढ़ते ही। ठीक है, इसी तरह तुम 2-3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चन की, तो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें गिवन है, जस्ट हमने फार्मूला लगाया है। अब यहाँ पे फार्मूला जो है हमारे पास चेंज हो गया है। ठीक है, इसके अंदर अब हम दोबारा से बॉयज़ लॉ पे चले गए,
और बॉयज़ लॉ के अंदर हमने V2 निकालना है अरेंज करके। V2 यहाँ रहेगा, P2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और रीज़न भी लिख देंगे कि प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, वो हम देखते हुए यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इन इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर द प्रेशर ऑफ 750 mm if the volume is reduced to 250 सेंटीमीटर क्यूब what will be the pressure, ठीक है। अब ये हमारे पास डेटा गिवन है, इसमें भी V2 निकालना है। सिंपल आप वही वाला फार्मूला यूज़ करो और निकाल लो, सीधा सीधा बॉयज़ लॉ का फार्मूला लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, ठीक है। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछना, लेकिन रीज़न ज़रूर लिख देना आखिर में रिजल्ट की शक्ल में। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे देख लो, द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज 8 atm एंड द वॉल्यूम is 15 liter. If the pressure is reduced to 6 atm, find the what will the volume, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि तुम्हें फार्मूला कन्वर्जन आ जाए, तो तुम्हें फार्मूला कन्वर्जन का पता होना चाहिए कि 1 लीटर में अगर फर्ज करो कि तुम्हारे पास 1 लीटर का दिया हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। या एक अगर यहाँ पे अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो उसको लीटर के करने के लिए डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना। पता है ना, छोटे से बड़े और बड़े का छोटे से कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ मैंने, ठीक है। अब इसमें P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है और V1 और V2 दिया हुआ है, ठीक है। V2 निकालना है इसके अंदर, वही सिंपल आप बॉयज़ लॉ का फार्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आप वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे। यूनिट आप ज़रूर मैंशन करिएगा, यूनिट आपको मेंशन ज़रूर करना है और इसके साथ साथ रिजल्ट भी आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चंस का आपको जो है रिव्यू एक दफ़ा और दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, और नोट्स में ये सारे क्वेश्चन जो है अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। यानी कि इसकी जो हार्ड कॉपी है वो मिल जाएगी, तो ये आप कलेक्ट कर लीजिएगा सेंटर से, और इसके बाद एक एक सवाल का रिव्यू जो है मैंने करा दिया, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखें।